इक्वेशन से कंसर्न्ड है। हमने देखना ये है कि इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा या मिड वैल्यू ब्रेक होगी या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो बेटा लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मैं आपके माइंड में बैठा सकूं। इसमें एक बात बताई गई है कि सॉल्व द इक्वेशन इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो सॉल्व होने के काबिल नहीं होंगे या नहीं सॉल्व होंगे। हमने देखना ये है कौन से क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो वैल्यू बाहर लिखी है ये अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0.55 के बन जाएगा प्लस जो है ये 0.5 इज इक्वल टू एक्स है। अब x को भी हमने इस ऐप पे ट्रांसफ़र करते हैं। 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करना है। उससे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 0.5 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू 0.5 है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करना है। अब हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। वो हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है और ओवर जो है ये 2a है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू -1 है, ये फार्मूले का अपना साइन है। b की वैल्यू है तो उसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद प्लस माइनस का साइन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपने ब्लैंक में लिख लेना है। और उसके बाद आपने 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास जो है 0.5 है, वो हमने इधर मेंशन कर दी है। उसके बाद अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1 है प्लस माइनस इधर वैल्यू लिखते हैं। b की वैल्यू -1 है, 4ac, a मीन 0.5 है और c मीन जो है ये 0.5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर ये लिखा, 1 का स्क्वायर जो है ये रूट है। 1 का स्क्वायर 1 है और उसके बाद माइनस है। कैसे अब इसको हमने कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है 4 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इनको करने से हमारे पास आंसर जो है ये 1 निकल आया है। और इसके ओवर में 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते 1 बनता है। आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये बेटा 0 निकल आया है। 0 का रूट भी 0 ही होता है। इसका मतलब है 1/1 इज इक्वल टू 1 है। इसका आंसर जो है ये 1 निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4a का यानी 4 एक्सरसाइज 1b क्वेश्चन 4 का a पार्ट सॉल्व किया है। जी बेटे अब हम क्वेश्चन 4 के b पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। 3/4 एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है -1/2 इज इक्वल टू 0। अब अगर तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। उसका इजी मेथड ये है कि हम सबसे पहले फ्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए इनका एलसीएम जो है 4, इन सब का एलसीएम 4 ले लिया। इधर हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर है, 4 2 8x है -2 इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी ये तीनों वैल्यू का एलसीएम 4 निकला है। 4 को हमने इस पे कैंसिलेशन की है। 4 पे 4 को किया तो आंसर 1 निकला। 1 को 3x से किया 3x स्क्वायर है, 4 2 8x है और इस पे डिवाइड 2 है -2 बन गया। उसके बाद लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x -2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। ये 4 उधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है ये 0 हो गया है। अब इसके ऊपर हमने सोचना है मिड वैल्यू ब्रेक करें या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं।
हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखें a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 8 है, c इज इक्वल टू -2 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट है और ओवर जो है ये 2a है। इसके अंदर अब हम वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू लिखने के बाद फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। -8 है प्लस माइनस जो है इसको ऐसे ना पहले ब्लैंक लिख ले, b स्क्वायर -4ac इसके ऊपर रूट है और ओवर जो है 2a है, यानी b मीन 8 का स्क्वायर है 4ac, a मीन 3 है, c मीन -2 है, a मीन जो है ये 3 है। आगे फर्दर हमने सॉल्व करना है। -8 वैसे का वैसे आगे आ जाएगा, प्लस माइनस है 8 का स्क्वायर जो है ये 64 है। अब इसे करते हैं 4 0 12 12 2 24 है, प्लस 24 बन जाएगा। इससे हम 24 बन गया है और इसके ऊपर रूट है और ओवर में 3 2 6 है। अब फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करते हैं। ये -8 है प्लस माइनस, ये हम ऐड करते हैं। 4 में 4 ऐड किया 8 है और 6 में 2 ऐड किया 8 है, रूट है और इसके ओवर में 6 है। अब फर्दर हमने लिखना है -8 है प्लस माइनस, अब हमने √88 इसका रूट लेना है। ये हमारे पास बन जाएगा 9.38 बन गया है, इसके ओवर में 6 है। अब दो पोर्शन हमने बना ले हैं, -8 है प्लस 9.38 ओवर 6 है और इक्वल का साइन लगाएंगे। -8 है प्लस 9.38 है और ओवर 6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9.38 ये बन के हमारे पास है 1.38, इसके ऊपर 6 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर बन गया है 0.23। अब इस वैल्यू को हम ऐड करते हैं, -17.38 बन जाएगा, ओवर में 6 है। ये करने के बाद बन गया हमारे -2.896 है। राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको -2.90 भी राइट कर सकते हैं। आंसर ये बन गया है और आंसर ये इनमें से कोई एक आंसर आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू जो मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी ये एक्स स्क्वायर है, ये जब इस साइड पे जाएगा इसकी साइड चेंज हो जाएगी, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, 7 का साइन भी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने दूसरा काम ये करना है कि a इज इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a के इक्वल है, x का कोफिशिएंट जो है ये b के इक्वल है और विदाउट x जो है ये c के इक्वल है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट है और ओवर जो है ये 2a है। उसके बाद हमने इसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करना का यानी ये माइनस है, b की वैल्यू -5 है प्लस माइनस ये b स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर ऐसे आपने रूट का साइन लगाना है और ओवर जो है ये 2a है। b की वैल्यू -5 हमने लिखनी है, 4a मीन 1 है और c मीन 7 है, 2a मीन 1 है। उसके बाद अब हमने इसको फर्दर यूँ सॉल्व करना है। ये 5 का 5 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 4 7 28 है, रूट है और ओवर में 2 1 2 है। फर्दर हमने इसको यूँ सॉल्व करना है
कि ये 5 ऐसे का वैसे रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस है 28 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 25 को, आंसर जो है -3 है, ओवर जो है ये 2 है। अब बेटे यहाँ पे एक मसला बन गया है कि रूट के नीचे माइनस का साइन आ गया है। सॉल्व तो हम इसको कर सकते हैं, एयोटा की सेंस में ले जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल की हद तक जो है इससे हम लिखते हैं कि सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब क्वेश्चन को लिखा था उसमें ये लिखा था सॉल्व इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप इसे सॉल्व करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो लिख दें कि ये सॉल्व नहीं होता। अब हमने लास्ट तक मूव करना है, जब तक रूट के साइन के नीचे नेगेटिव साइन नहीं आता हम आगे तक मूव करते रहना है। ये साइन अब हम इसका आंसर में लिखेंगे नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि आगे जो है माइनस का साइन आगे सॉल्व नहीं होता। मैंने आपको फिर बार बता रहा हूं कि हम इस वैल्यू को एयोटा की सेंस में ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल में एयोटा का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम आगे मूव नहीं कर सकते। अब बेटे हम 4 क्वेश्चन के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिर सुने, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर ये टाइटल लिखा हुआ था सॉल्व द इक्वेशन इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इक्वेशन ऐसी भी आएंगी जो सॉल्व नहीं होती होंगी। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये सॉल्व भी होता है कि नहीं होता। जी बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे 3x - 4, ये वाली वैल्यू जो है a - b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। अब a मीन 4x है, b मीन 3 है, 2ab, a मीन 4x है और b मीन 3 है। उसके बाद हम लिखेंगे 3x - 4 इज इक्वल टू 16x² + 9 - 2 4 8 8 24x है। अब हमने ये सारी वैल्यू हम उस सेल पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये हो जाएगा 6x² - 24x। ये वाली वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाएगा, +9 है +4 है इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16x² है, उसके बाद है -27x है +13 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, a इज इक्वल टू 16 है, b इज इक्वल टू -27 है और c इज इक्वल टू 13 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac अंडर रूट है और ओवर जो है ये 2a है। इससे अब हम इसके अंदर जो है वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वैसे का वैसे आ गया और क्वेश्चन का -27 है, उसके बाद प्लस माइनस है -27 का स्क्वायर है -4ac। a मीन 16 है और c मीन 13 है, सबके ऊपर रूट है ओवर 2a, a मीन 16 है। फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करते हैं, 27 हो जाएगा प्लस माइनस। उसके बाद अब हमने 27 की स्क्वेयरिंग करनी है, 27 का स्क्वायर करते हैं 729 है माइनस। अब हमने 4 को 4 × 16 × 13, ये हमारे पास बन गया है 832 बन गया है और उसके नीचे 16 × 2 = 32 है। फर्दर हमने यूं राइट करना है 27 प्लस माइनस, इसमें से 7 to 9 सब्ट्रैक्ट जब करेंगे -103 रूट है और ओवर 32 है। जब बेटे रूट के नीचे जब नेगेटिव साइन आ जाता है, हम उसका नेगेटिव साइन आने की सूरत में हम लास्ट पे लिख देंगे नो रियल सॉल्यूशन।
इसका मतलब है ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होता, हम नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं ले सकते। फिर आपको बात बता दूं, रूट के नीचे अगर माइनस का साइन आए हम उसे एयोटा की सेंस में ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल में एयोटा का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए रूट के नीचे अगर नेगेटिव साइन आएगा तो हम उसे फर्दर नहीं लेके जाएंगे, यही लाइन लिख देंगे नो रियल सॉल्यूशन और हम छोड़ देंगे।